स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे 3 एग्जांपल्स को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इमेजिन कीजिए स्पेस में मौजूद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि स्पेस में मौजूद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये है कि स्पेस के हर ज्योमेट्रिकल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम है। फिलहाल हम ये इमेजिन करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अननोन है। इस पॉइंट P पर रखा गया है एक चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इक्वल है 1 कूलम के, और ये चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जब इस चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो यहाँ पर जब इस चार्ज्ड पार्टिकल को रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड F अगर इक्वल होता है 1 न्यूटन के, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि स्पेस के हर ज्योमेट्रिकल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E इक्वल है 1 न्यूटन पर कूलम के। तो अगर पॉइंट P पर रखा गया चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 1 कूलम के, तो उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। लिहाजा हमने लिखा E इज इक्वल टू F अगर Q इक्वल होता है 1 कूलम के। अब आइए देखते हैं डायरेक्शन को। अगर 1 कूलम चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है उसका डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन ही होगा। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही होगा। अगर पॉइंट P पर रखा जाता है एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल होगा 1 कूलम के, तो उस वक्त ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी इस अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है
उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल होता है 2 न्यूटन के, तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड E इक्वल होगा 2 न्यूटन पर कूलम के। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर 2 है यूनिट न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E भी इक्वल होगा 2 के, जबकि यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। लिहाजा 1 कूलम चार्ज्ड पार्टिकल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब आइए देखते हैं डायरेक्शन को। अगर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो अगर चार्ज्ड पार्टिकल नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब आइए इमेजिन करते हैं कि अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P पर रखा गया है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड Q इक्वल है 2 कूलम के। पिछले 2 एग्जांपल्स में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को 1 कूलम इमेजिन किया था। इस एग्जांपल में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेंज किया है। तो जब इस चार्ज्ड पार्टिकल को अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये चार्ज्ड पार्टिकल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल होगा 2 न्यूटन के, तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है 2 न्यूटन पर कूलम के, बल्कि इस एग्जांपल में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल होगा 1 न्यूटन पर कूलम के। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 कूलम के इक्वल नहीं है बल्कि 1 कूलम से ज्यादा या 1 कूलम से कम होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल नहीं होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल है 2 न्यूटन के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल होगा 1 न्यूटन पर कूलम के। लिहाजा हमने लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के। तो इसी तरह से अगर आप डिफरेंट एग्जांपल्स को इमेजिन करते जाते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेंज किया गया है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अदर देन 1 कूलम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल होगा 1 कूलम के, तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वही होगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी। चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उस वक्त हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में यूनिफॉर्म है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर भी आप अगर डायरेक्शन को समझना चाहें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, और वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, जहां पर E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसे रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। F इक्वल होगा 1 न्यूटन के और Q इक्वल होगा 1 कूलम के, तो E इक्वल होगी 1 न्यूटन पर कूलम के। F इक्वल होगा 2 न्यूटन के, Q इक्वल होगा 0.5 कूलम के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम होगी। तो अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity. Its magnitude is equal to electrostatic force per unit charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बल्कि डायरेक्शन भी होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के। यहाँ पर यूनिट चार्ज का मतलब हुआ 1 कूलम चार्ज। तो उम्मीद है आपको मेरा यह टॉपिक समझ में आया होगा।